Question: a car is moving at a speed of 40 meters per second on a circular track of radius 400 meters. The speed is increasing at the rate of 3 meters per second square. Then the net acceleration of the car is. सुनो ध्यान से, देखो ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इसका रेडियस है, एक कार है या बॉल है जो भी है, इसकी स्पीड है ओरिजेंटल ये टेंजेंशियल तो 40 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और रेडियस है इसका 400 मीटर, सर्कुलर ट्रैक का 400 मीटर इसका रेडियस है, और इसकी स्पीड बढ़ भी रही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है भाई 80, ये दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड का, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द कार बताना है। देखिए आपको मैं बताऊं, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही होती है ना, तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होता है। क्या लग रहा होता है उसके ऊपर? एक सेंट्रीपिटल फोर्स। उस सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर मास से डिवाइड कर दोगे ना तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। यानी कि बॉडी के पास क्या होता है? एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जैसे अर्थ के पास भी एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन की वजह से सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है। वो एक्चुअल में हमारे माइंड में एक बात सेट हो जाती है, और एक्सेलरेशन वो होता है जो स्पीड को घटाए बढ़ाए ना, एक एक्सेलरेशन वो भी होता है जो वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करे, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है लीनियर एक्सेलरेशन, एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी को घटाएगा या बढ़ाएगा, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी को घटाएगा बढ़ाएगा नहीं, मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को चेंज करेगा बस। तो और वो देखो जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? v²/r, m से डिवाइड कर दो। याद रखिए आप, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा ही v²/r के बराबर होता है। तो इसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे, इसके पास एक एक्सेलरेशन और होगा सेंटर की तरफ, इस तरफ होगा एक एक्सेलरेशन इसके पास AC का, वो जगह v²/r एक टेंजेंशियल है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही आंसर होगा। इस केस के अंदर सुनो, इस बॉडी के पास दो एक्सेलरेशन है, एक तो ऐसे टेंजेंशियल और एक ये है 80 तो है इसके पास 3 का, और AC इसके पास v²/r, वेलोसिटी 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400, यानी कि 1600 डिवाइडेड बाय 400, यानी कि 4 आएगा। AC की वैल्यू 4 है, 80 की वैल्यू 3 है, AC की वैल्यू 4 है और 80 की वैल्यू 3 है, और नेट एक्सेलरेशन इस तरफ है A नेट, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन हेयर। ठीक है, यहाँ जो नेट एक्सेलरेशन आएगा ना A नेट, ये आएगा यहाँ पे AC का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। व्हेन यू सोल्व दिस यू विल गेट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन। यही आंसर है। हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में?